मैं डीके सर समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं परसेंटेज चैप्टर को ले आया हूं। परसेंटेज चैप्टर का एक वीडियो आप लोग देखेंगे, इसके पहले बन चुका है। उसमें आपको बेसिक जानकारी दी गई है कि वास्तव में परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे किया जाता है। बेटा मैंने उस पर 2 रूल बताया था। एक रूल आपको बताया था कि परसेंटेज को हटाना होता है। अगर परसेंटेज को आप हटाओगे तो 100 से भाग दोगे, लेकिन अगर आप परसेंटेज को लाना चाहते होंगे तो उसमें आप कितने से गुणा कर देंगे? 100 का गुणा करेंगे। यही 2 मैंने कॉन्सेप्ट दिया था और इसी कॉन्सेप्ट पे मुझे पूरे परसेंटेज चैप्टर को सॉल्व करना होगा। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कहा गया है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि, वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसके खपत में 25% की कमी हो जाती है, तो आय में परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा? तो इस बात को आप लोग समझते हो, जानते हो कि अगर मूल्य में परिवर्तन होगा तो खपत में आप परिवर्तन कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देखो, जैसे प्याज के मूल्य में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी, तो उसका खपत हम लोगों ने क्या कर दिया था? कम कर दिया था। और जब देखो मूल्य में परिवर्तन होगा तो खपत में भी परिवर्तन होगा, उसके साथ ही साथ आपके आय में भी परिवर्तन होगा। तो ये चीज़ें आप जानते रहेंगे। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप घबराओ नहीं। इसके लिए देखिए आपको ट्रिक भी हम बता दे रहे हैं कि अगर आप ट्रिक से भी सॉल्व करना चाह रहे हो तो आपका ट्रिक क्या होगा? x + y + x × y बटा 100। अब इसे आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको आय में परिवर्तन हो रहा होगा, लेकिन एक बात को समझिएगा कि अगर मैंने x को मूल्य मान लिया तो y आपका क्या हो जाएगा? खपत हो जाएगा। अब जैसे देखिए मूल्य में 20% की वृद्धि, अगर वृद्धि कहेगा तो आप प्लस से लिखिएगा और अगर कमी कहेगा तो आप माइनस से लिखेंगे। तो यहाँ पर मूल्य में वृद्धि हुआ तो आप प्लस लिख दिए और खपत में भी क्या हो रही है? कमी। अब अगर खपत में कमी हो रही है तो इसको आप किससे लिख दोगे? माइनस से। तो y अगर आपकी खपत मान लिया गया तो ये कितना हो गया? 25 हो गया। फिर आप देखो x की वैल्यू धनात्मक है, y की वैल्यू ऋणात्मक है, तो प्लस और माइनस का गुणा आप क्या मान लोगे भाई? माइनस। यानी यहाँ देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस होगा, फिर प्लस में गुणा, ये क्या बन जाएगा? माइनस। x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू कितनी है? 25 है। अब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन आपका हो सकता है कि मान धनात्मक आ जाए, हो सकता है कि मान ऋणात्मक आ जाए। अगर मान आपका धनात्मक आएगा तो आय में वृद्धि शो होगा, लेकिन अगर मान आपका ऋणात्मक आएगा तो आय में क्या हो जाएगी? कमी। आओ पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 में 25 को आप माइनस करोगे तो वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? -5। फिर देखिए आगे -20 है, -20 × 25 बटा 100। इसे आप सॉल्व कर ले। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 से आप 20 को काटेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। यानी यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिल रहा है? -5। अब अगर -5 और -5 को आप जोड़ रहे होंगे तो -10% आएगा, लेकिन ये माइनस का चिन्ह आपको क्या बताएगा? कमी। अगर ये वैल्यू प्लस में आ गया होता तो वृद्धि होता, चूंकि ये वैल्यू माइनस में आया है तो ये क्या हो जाएगा? 10% की कमी। यानी कि जो भी आदमी होगा उसके आय में क्या होगा? 10% की कमी हो जाएगी। अब देखो आपके इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन है। 10% की कमी, 10% की वृद्धि, 12% की वृद्धि, 12% की कमी। वो कमी को भी ऑप्शन में रख रहा है और वृद्धि को भी रख रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी से आप सॉल्व करो और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा लॉजिकल ब्रेन यूज करिए। तो यहाँ पर मेरा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा भैया? 10% की कमी, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? सही होगा। आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को, और स्क्रीनशॉट भी अगर आप ले लेते हो तो और बेटर होगा, लेकिन आप मेहनत करो। यानी कि
ऐसे क्वेश्चनों को आप ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर ऐसे सिंपल परसेंटेज दिया है तो ट्रिक आपके लिए अच्छा तो होगा, लेकिन सभी क्वेश्चनों को आप इसके माध्यम से सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो आओ इसी को हम एक तरीका और बताते हैं। अगला तरीका आपका क्या है, इस बात को समझिएगा, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आपके लिए इजी वे में होगा। देखो, अगर वस्तु का मूल्य दिया है तो आप एक तरफ क्या कर लीजिए, मूल्य लिख लीजिए, दूसरी तरफ आप क्या कर लीजिए, खपत कर लीजिए, और तीसरी तरफ आप क्या कर लीजिएगा, आय। अभी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो, मैंने आपको पहली वाली वीडियो में ये बताया है कि अगर परसेंटेज वैल्यू दिया हो तो उसको आप किस में बदल दीजिएगा, भिन्न में। अब अगर 20% को आप भिन्न में बदलोगे तो ये क्या होगा, 20/100। अब अगर ये 20/100 होगा, आप सॉल्व करोगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। अब अगर आपने सॉल्व किया तो ये बन जाएगा 1/5। और मैंने ये आपको बताया है कि जो हरमे संख्या होती है वो आपकी मूल संख्या होती है, या तो आप उसे प्रारंभिक कह सकते हो। अगर आप 5 प्रारंभिक मान लेते हो तो निश्चित है कि उसका पहले मूल्य कितना था, 5 था। अब अगर पहले मूल्य 5 था तो बाद में देखो परिवर्तन कितना हुआ है, 1 का। अब ये परिवर्तन आप देख लो कि परिवर्तन कमी के रूप में बोल रहा है कि वृद्धि के रूप में। अगर वृद्धि के रूप में बोले तो आप प्लस कर दो, और कमी के रूप में बोले तो आप क्या कर दोगे, माइनस। लेकिन यहाँ पर वृद्धि कह रहा है तो पहले उसका मान 5 रहा होगा, तो बाद में 1 बढ़ गया तो मान कितना हो जाएगा, 6। आई होप कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। फिर देखिएगा 25% की बात कर रहा है। अगर 25% को आप भिन्न में बदलोगे तो कितना बनेगा, 1/4। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो बटे में आप 100 लिखोगे और सॉल्व कर लो। देखो 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/4। अब अगर 1/4 आ गया तो इसका मतलब कि प्रारंभिक खपत इसकी 4 थी, बाद में 1 की कमी हो गई तो ये कितना हो जाएगा, 3। आई होप कि इस बात को भी आप समझ पाए होंगे। तो देखिए, ये जो आय होता है, आय आपका क्या होता है, आय बराबर होता है, ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है, इसको याद रखे रहिएगा, बहुत काम का चीज़ है। आय बराबर होता है मूल्य गुणे खपत। अब अगर मूल्य गुणे खपत होता है तो ध्यान दीजिएगा, मूल्य आपका 5 है, खपत 4 है, तो आय कितनी बन रही है, 20। फिर आप देखो मूल्य 6 है, खपत आपका 3 है, तो आय कितनी बन रही है, 18। अब आप देखो कि पहले आय आपकी 20 यूनिट थी तो बाद में 18 यूनिट हो गई, तो आय में कमी हो रही है। अब अगर आय में कमी हो रही है तो कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। अब देखो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि कमी हो रहा है। अब देखो, जिससे आप कंपेयर करोगे उसे सदैव आप बटे में लिखोगे, ऐसा मैंने आपको बताया। और ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट आप तैयार रखना, सभी क्वेश्चनों में बहुत ही भूमिका निभाएगा। तो निश्चित है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो, 20 से। अब अगर 20 से कर रहे हो तो बटे में 20 कर दो, परसेंटेज लाना है, आप 100 का गुणा कर दो। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 2 से आप 20 काटोगे 10 होगा। इसको भी आप सॉल्व कर लिए तो ये कितना आ जाएगा, 10। चूंकि यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि ये कमी हो रहा है, तो आय में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, 10%। यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। तो आप ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। लेकिन इसके पहले आप ट्रिक का फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में समस्या हो सकती है। फिलहाल वो भी सही है, ये भी सही है। बस मेरा मतलब इतना है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन को आप छोड़े नहीं, आप उसको सॉल्व करके आए। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, निश्चित है कि इस बात को समझ पा रहे हैं। इसी बेस से हम सारे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, इन पे डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चन मुझे दिखेंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम इसी नियमानुसार क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे बेटा। तो आई होप कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अगर इस बात को आप समझ पा रहे हैं तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले तो थोड़ा सा क्वेश्चन आप देखें तो क्या है भाई, बदला हुआ है, तो उससे आप घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, कोई बात ना है बेटा, 25% कम है तो रहने दीजिए। फिर उन्होंने क्या कहा कि बी की आय
ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बिल्कुल मत घबराइए, मैंने इसके लिए भी आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया है। क्या बताया है इस बात को समझिए। चूंकि आपको निकालना क्या है, वृद्धि प्रतिशत। अब अगर वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो हमने आपको बताया कि अगर आप शॉर्ट में लगाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, x% बटा 100 माइनस x% इंटू आप 100 कर लीजिए, जहां पर x% आपको परसेंटेज मान दिया गया है। अब अगर दिया गया है तो चलो वैल्यू को आप पुट करो। x का वैल्यू कितना आप लोगे, 25 लोगे। अब देखिए 100 में से आप 25 को घटा रहे होंगे। अब अगर आप घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 100 में से 25 को माइनस करोगे 75 होगा, और परसेंटेज लाना है इसलिए आप 100 का क्या करोगे, गुणा। अभी आप 25 से इसे सॉल्व करो तो 25 तिया 75। अब देखो ये 100/3 है, 100/3 को अगर आप सॉल्व करते हो, सॉल्व करने का मतलब ये कि आप 3 से क्या करोगे, 100 में भाग दोगे। अब जब आप 100 में 3 से भाग दोगे तो 33 बार जाएगा। जितनी बार आप जाओगे उसे आप साइड में लिखो, जो भी आपका शेषफल बचे। तो देखो 33 तिया 99, बचेगा 1, बटे में आप 3 लिख दोगे तो इसका मतलब कि आय में कितने की वृद्धि होगी, 33 सही 1/3%। आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन के लिए जवाब क्या बनेगा, 33 सही 1/3%। आई होप कि बेटा इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने सीख पाया होगा, समझ पाया होगा। बस इतना बात याद रखना कि अगर कभी भी क्वेश्चन में एक परसेंटेज दे करके आपसे कमी या वृद्धि की बात करें तो आप इसे तुरंत लगा देंगे और क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जा रहा होगा। तो चलो बेटा यह क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बेटा फिर वही क्वेश्चन आ गया जिसका मैंने प्रैक्टिस कराया। क्या कह रहा है कि यदि पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जा रही है तो उसके खपत में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो आय में परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा। देखो मैंने यहाँ का कॉन्सेप्ट ये बताया है कि अगर मूल्य में परिवर्तन होगा तो खपत में परिवर्तन होगा। जैसे देखो यहाँ पर अगर मूल्य में वृद्धि हो गई तो ये जरूरी नहीं है कि खपत में भी कमी हो, ये हमारा जरूरी नहीं है। देखो कुछ वस्तुएं तो ऐसी होती हैं कि अगर मूल्य में वृद्धि कर दिया जाए तो खपत में कमी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हर जगह लगे। जैसे आप ये बताओ, आप नमक जानते होंगे, नमक को अगर मैं 1 रुपये केजी बेचूंगा तो भी हम उतना ही नमक खाएंगे जितना पहले खाया करते थे, या हम नमक को 100 रुपये प्रति केजी खरीदेंगे तो ऐसा तो नहीं कि 1 चम्मच के बजाय हम आधा चम्मच खाने लगेंगे। वो तो डिपेंड करता है कि वस्तु हमारी कैसी है, उसकी कितनी उपयोगिता है, उस पर डिपेंड करता है खपत। तो यहाँ से घबराना नहीं है। अब देखो मूल्य में वृद्धि हुई है तो खपत में भी वृद्धि हुई है, तो हमें ये बताना है कि आय में परिवर्तन क्या हो रहा होगा। चलो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक तरफ आप क्या लिख लीजिए, मूल्य लिख लीजिए, एक तरफ आप क्या लिख लीजिए, खपत लिख लीजिए, और एक तरफ आप क्या लिख लीजिए, आय लिख लीजिए। तो अब आपको करना क्या है, परसेंटेज को भिन्न में बदल देना है। जैसे ये 20% है, इसको आप भिन्न में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 1/5, यानी इसका प्रारंभिक मूल्य 5 यूनिट रहा होगा तो आपने परिवर्तन कितना किया होगा, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट आपने बढ़ा दिया तो 5 में 1 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। वैसे ही आप खपत में 30%, इसको भी आप भिन्न में बदल रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, 3/10, यानी पहले इसकी खपत रही होगी 10 यूनिट तो बाद में 3 यूनिट बढ़ गया, तो 10 में अगर आप 3 यूनिट को बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 यूनिट। अब अगर हो गया तो आय आपका क्या होता है, मूल्य और खपत का गुणनफल। अब अगर मूल्य और खपत का गुणनफल होता है तो 5 में 10 का गुणा कितना बन रहा होगा, 50। अब आप 6 का 13 में गुणा कर रहे होंगे तो कितना होगा,
78 होगा। अब आप थोड़ा सा सोचो कि पहले मेरी आय 50 की थी, बाद में मेरी आय कितनी हो गई, 78 हो गई। तो आप ये बताओ आपके आय में वृद्धि हो रही है कि कमी? तो शायद आपको दिख रहा होगा कि वृद्धि होगी। अब अगर ये वृद्धि हो रही है तो कितना हो रहा है भैया? वृद्धि आपका हो रहा होगा 28। लेकिन आपको ये नहीं बताना है, क्वेश्चन में तो आपसे ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट का हुआ। आप परसेंट लाना चाहते हैं तो देखिए क्या करेंगे, 28 बटा, हमने बोला कि जिससे आप कंपेयर करोगे उसे सदैव कहाँ लिख रहे होंगे, बटे में। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, 50 से, तो बटे में आप 50 लिख दिया। चूंकि आपको परसेंटेज लाना है तो क्या करोगे, आप 100 का गुणा करोगे। आप 50 से 100 को काट देंगे तो कितना होगा, 2 का आप 28 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 56%। यानी आय में कितने की वृद्धि हो गई, 56%। क्या कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। बस एक बार आप मेरे साथ लग जाओ, निश्चित है आपको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। और आते हुए यानी जो भी क्वेश्चन आपके सामने इनसे रिलेटेड दिखेगा, मैं 100% की गारंटी देता हूं कि आप उसे क्या कर जाओगे, सॉल्व कर जाओगे। बस आप देखो तो निश्चित है कि यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या होगा, सही होगा। 56% की क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप ऐसे सॉल्व करो। अब देखो अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो ये थोड़ा सा अलग हटका रूल है, बस एक बार ऐसे रूलों को आपको समझना है। लेकिन इसी को मैं एक रूल से और सॉल्व करता हूं। चलिए वह रूल क्या है पुनः देख लीजिए। जैसे देखिएगा क्या रूल होगा, उस बात को समझिए। रूल की अगर मैं बात करूं तो रूल आपको अभी हमने बोर्ड पे लिखा था, क्या लिखा था, x + y + x × y बटा 100। अब अगर यहाँ पर देख रहे होंगे x को अगर मैं मूल्य मान लेता हूँ तो y हमारा क्या होगा, खपत होगा। तो ध्यान दीजिएगा मूल्य x है, इसमें हमने कितना कर दिया, 20। चूंकि मैंने बोला अगर वृद्धि कहेगा तो प्लस से और कमी कहेगा तो माइनस से। यहाँ पर देखेंगे खपत में भी क्या है, वृद्धि है। प्लस आप क्या कर दोगे, 20 × 30। इसे आप सॉल्व कर रहे होंगे, चलिए सॉल्व करिए। 2 जीरो, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, किसी काम का नहीं है। देखो 20 और 30 को आप जोड़ रहे होंगे तो ये 50 होगा, प्लस 2 तिहाई 6। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 56%। तो देखो इससे भी आप सॉल्व कर रहे हो तो भी आ रहा है, इससे सॉल्व कर रहे हैं तो भी आ रहा है। आप किसी भी पैटर्न से सॉल्व करो, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए तो उसे आप छोड़ के ना आओ, उसे आप सॉल्व करके आओ। किसी भी मेथड से सॉल्व करो। तो एक ही क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूँ, जो भी आपको बेटर लगे उस मेथड का आप इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करते हुए उसे सॉल्व जरूर करें। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या है, लेवल 3 लेके मैं आया हूं। लेवल 3 बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, यानी कि थोड़ा सा उससे टफ क्वेश्चन को देखा गया है। लेकिन ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल ही जाते होंगे। कोई भी एग्जाम आप दे रहे होंगे तो मेरे सारे लेवल को आप देख लीजिएगा, किसी न किसी लेवल का क्वेश्चन उठा के पूछ रहा होगा। तो आओ हम लेवल 3 की बात करें। लेवल 3 में कैसे क्वेश्चन वो कर रहे होंगे। जैसे देखो बेटा, वो क्या कह रहे हैं कि एक आदमी अपने आय का 75% खर्च करता है, यानी कि जितना भी उसकी आय है उसमें से वो कितना खर्च कर दे रहा है, 75%। यदि उसके आय में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो वो अपने खर्च में 20% की वृद्धि कर लेता है। तो आपको ये बताना है कि बचत परिवर्तन होगा, यानी कि बचत परिवर्तन
प्रतिशत में आपको बताना है कि बचत परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा, उसी बात को हम लोग बताएंगे। तो आप लोग घबराओ नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत मैं सरल वे में आपको बता रहा हूँ। देखो बेटा, एक बात तो आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसका एक आय होगा और उसका एक क्या होगा, खर्च होगा, और एक उसका पार्ट क्या होगा, बचत होगा। तो पहले यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लो कि हम कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर रहे होंगे। अब मान लो कि कोई आदमी है, वो 100 रुपये कमा ले रहा है, लेकिन उसने खर्च कितना कर दिया होगा, 700 रुपये। अब अगर 1000 रुपये कमाकर 700 रुपये आपने खर्च कर दिया तो आपकी बचत कितनी होगी, 300 रुपया। तो इसी तरह से हमें क्या बताना है, बचत परिवर्तन। इस बात को तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं आय में से व्यय को घटा दूं तो मुझे बचत प्राप्त होगा। तो चलो, एक तरफ हम लोग क्या लिख लेते हैं, आय, और दूसरी तरफ हम लोग क्या लिख लेते हैं, व्यय, और तीसरी तरफ हम लोग क्या लिख लेते हैं, बचत। अब अगर ये मैंने लिख लिया तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा है कि बस 2 नियम आप फॉलो करो। एक तो आप परसेंटेज को भिन्न में बदलिए, और दूसरी बात आप क्या करोगे, परसेंटेज को लाना सीख लीजिए। तो हमने बोला कि जब भी परसेंटेज दिखे तो उसे आप किस में बदल दीजिए, भिन्न में बदल दीजिए। अब अगर 25% को आप भिन्न में बदल रहे होंगे तो बेटा देख लो, एक बार मैं पुनः आपको बदल के दिखा रहा हूँ। देखो, भिन्न में बदलोगे तो परसेंटेज हटा दीजिए और बटे में क्या लिख दीजिए, 100। अब अगर आपने 100 लिख दिया तो ये 25 तिया 75, ये 25 चौके 100, तो ये आपका क्या होगा, 3/4। अब इसी में आपको ये डिसाइड करना है, एक तो आपका आय होगा और दूसरी आपका क्या होगा भैया, खर्च होगा। तो मैंने कई बार बोला है कि जो हर में होता है वो आपका मूल मान होता है, या तो आपका क्या होता है, प्रारंभिक मान होता है। तो जैसे आप ये देखो, ये 3/4 आपका लिखा गया है। तो आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर मैं यहाँ पर मूल मान देखूंगा तो मूल मान क्या होगा, यानी आय, व्यय और बचत में हमारा मूल मान क्या होगा। निश्चित है कि मूल मान हमारा आय होगा, क्योंकि अगर आय होगी तभी आपका खर्च होगा और तभी आपका क्या होगा, बचत होगा। लेकिन अगर आपकी आय नहीं है तो न तब आपका ना तो व्यय होगा और ना ही आपकी क्या, बचत होगी। तो इस बात को समझिए कि जो आपका मूल मान है, यानी मूल मान आपका 4 है, तो ये आपकी क्या होगी, आय होगी। अब अगर ये आय होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, क्योंकि खर्च परसेंटेज को मैंने भिन्न में बदला है। तो देखो, आय आपको 4 यूनिट दिख रही होगी और खर्च आपको कितना दिख रहा है, 3 यूनिट। चूंकि हम परसेंटेज जैसे चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसे किस में मान लेते हैं, सैकड़े में मान लेते हैं। मान लेते हैं कि उसकी आय कितनी है, 400, और उसका खर्च कितना है, 300। तो आप ये बताओ कि कमा आप 400 रुपये हो और खर्च कर रहे हो 300 रुपये, तो आप कितना बचा पा रहे होंगे, 100 रुपये बचा पा रहे होंगे। बोलो भैया, आप समझ पा रहे हो। अब देखो, मैंने 400 और 300 क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर इनका आप परसेंटेज निकालोगे, जैसे देखो आय में क्या बोला है, 25% की वृद्धि कर दी जाए। अगर मैं उसकी आय 4 लेता, 4 का 25% निकालते तो वैल्यू दशमलव में आएगी और कैलकुलेशन आपका उलझ जाएगा। जबकि मेरा मतलब यह है कि जो आप लोग लॉन्ग कैलकुलेशन करते हो, उस लॉन्ग कैलकुलेशन को बिल्कुल भागा देना है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको थोड़ा इजी दिखेगा तो आप ओरली सॉल्व करोगे। इसलिए मैंने इसे किस में बना दिया, सैकड़े में। अब देखो, यह जो आय 400 है, इसमें हमने कितने की वृद्धि कर दिया, 25% की। तो देखो, 400 का 25% आप निकाल रहे होगे तो बहुत परेशान नहीं होना है। जिसका भी परसेंटेज निकालो उसमें आप जितना परसेंट निकाल रहे हो
उतना बटा 100 कर लीजिए। जैसे 400 का 25%, तो 400 गुणे 25 बटा 100। इन दो जीरो से इन दो जीरो को भगा दीजिए। 25 में आप 4 का गुणा कर रहे होंगे तो कितना हो गया 100। यानी उसकी जो आय पहले रही होगी उसमें आपने 100 रुपये की वृद्धि कर दिया। तो जब 100 की वृद्धि कर दिया तो ये कितना हो गया 500। अब ऐसे ही आप देखो कि उसके खर्च में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। खर्च में वो क्या कर रहा है 20% की वृद्धि कर ले रहा है। तो आप क्या करोगे, आप 300 का 20% निकाल लो। देखो अगर नहीं आता है तो यहाँ एक बार आप समझ लो। 300 का हम लोग क्या निकालेंगे 20%, और ये सारे कैलकुलेशन आप ओरली करो। इसीलिए मैं ऐसा मेथड दे रहा हूँ कि आप ओरली करो। पूरे चैप्टर को हम लोग ओरली ही सॉल्व कर सकते हैं, बस मेहनत। तो इसके 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, तो 20 का 3 में गुणा करेंगे तो 60 होगा। यानी उसके खर्च में कितने की वृद्धि हो गई, जितना पहले था उसमें 60 की वृद्धि हो गई। पहले 300 था, अगर 60 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 360। अब आप ये देखो कि 500 रुपये आप कमा रहे हो, 360 रुपये खर्च कर दे रहे हो, तो आपकी बचत तो हो रही है। तो 500 में 360 को घटा देंगे तो कितना होगा 140। अब अगर 140 हो गया तो देखो पहले बचत 100 था, आज बचत 140 हो गई। तो बचत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब अगर वृद्धि हो रही है तो कितना परसेंट हो रहा है ये आपको निकालना है। तो आप घबराओ नहीं, 100 से 140, 40 की वृद्धि हो रही है क्या। अब अगर 40 की वृद्धि हो रही है तो चूंकि आप 100 से ही कंपेयर कर रहे हैं, और 100 से कंपेयर करने का मतलब परसेंट बन जाता है, अर्थात उसके बचत में जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है 40%। अब यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा 40% होगा। अब अगर इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो एक बात क्लियर है कि टाइम की बचत बहुत होगी। यहाँ तक कि मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे। अब अगर इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हो तो चलो अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ गया। सेम क्वेश्चन मिल रहा है, सेम क्वेश्चन मिल रहा है, इसलिए एक बार आप लोग अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो मेथड वही होगा, कॉन्सेप्ट वही होगा। चूंकि ये मैथ सब्जेक्ट है तो इसमें से डाटा आपके अलग दिखेंगे, तो डाटा से आप ना घबराओ, कैलकुलेशन करने से ना घबराओ। और कैलकुलेशन के लिए आप ध्यान देना, ऐसा सोचा करो, ऐसा किया करो कि कैलकुलेशन आपको कम करना पड़े। तो चलो क्वेश्चन वही है, मैटर वही होगा, सब कुछ वही होगा। फटाफट सॉल्व करो, फटाफट, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन नहीं करना है। एक तरफ आप क्या लिख लोगे आय, एक तरफ क्या लिख लोगे व्यय, और एक तरफ क्या लिख लोगे बचत। अब बेटा यहाँ पर आप देखो तो 80% खर्च किया है क्या, 80% को आप तुरंत किस में बदल दीजिए, भिन्न में बदल दीजिए। चलिए भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 80/100। इसे आप सॉल्व कर लो। 20 से ये कैंसिल करोगे 4, 20 से ये कैंसिल करोगे 5, तो आपको कितना वैल्यू मिल रहा होगा 4/5। यानी बेटा ये आपकी आय हो जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा खर्च हो जाएगा। अब देखो परसेंटेज चैप्टर को आप पढ़ रहे हो तो आप सैकड़े में लिख सकते हो। सैकड़े में क्यों कह रहा हूँ लिखने को, क्योंकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। परसेंटेज निकालना आपके लिए क्या होगा सरल होगा। अब अगर मान लो कि आपकी आय 500 मैंने बना लिया, तो आपने खर्च कितना किया होगा 400 खर्च किया होगा, तो आपने बचाया कितना होगा 100। बोलो आप समझ पा रहे हो क्या, आपकी बचत कितनी हो गई 100 हो गई। चलो बेटा अगर आप समझ पा रहे हो तो देखो आगे वो क्या बोल रहे हैं, यदि उसके आय में 20% की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई बेटा 20%। अब अगर 20% की वृद्धि तो 500 का 20% आप निकालो, फटाफट निकालो। 500 का 20% कितना होगा
जल्दी करो बेटा। देखो अगर ना समझ में आता है तो फिर से एक बार आप लोग समझ लो। 500 का 20% आप निकालोगे, अगर 500 का 20% इसे सॉल्व कर लो, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। 20 का 5 में गुणा कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 100, यानी आय में कितने की वृद्धि हो गई, 100 की। पहले 500 थी तो अभी 100 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 600। बोलो कुछ आनंद आ रहा है, बिल्कुल आनंद के साथ सॉल्व करिए। फिर देखिए व्यय में आपको क्या हो रहा है, अपने खर्च में वो 10% की वृद्धि। बेटा चाहे खर्च बोलो चाहे व्यय, बात एक होगी। अब देखो 10%, तो आप कुछ मत करो, 40 का कितना निकाल लोगे, यानी 400 का 10%, 10% निकालो फटाफट। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 का 4 में गुणा करोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 40, यानी उसके खर्च में क्या हो रही है, 40 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो अब कितना हो जाएगा, 440। अब यहाँ से सोचो कि अगर आप 600 रुपये कमा रहे हो और 440 उसमें से खर्च कर दोगे तो बचत कितना होगा बेटा, 600 में से 440 घटा लो बेटा तो कितना आएगा, शायद 160 आएगा क्या। अब देखो ये सारी चीज़ें एकदम फटाफट करना है। अब अगर फटाफट करना है तो आप ये बताओ कि पहले आपकी बचत 100 है, बाद में 160 हो गई, तो बचत में वृद्धि हो रही है क्या, बिल्कुल दिख रहा होगा कितने की वृद्धि हो रही है, आपको वृद्धि बताना है। लेकिन परसेंटेज में तो वृद्धि प्रतिशत, चलो घबराओ नहीं, 100 से 160 तो कितना बढ़ रहा है, 60। किससे कंपेयर किया, 100 से किया। अगर 100 से कंपेयर किया तो 100 का मतलब परसेंटेज होता है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 60%। ऑप्शन देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब, यानी उसके आय में कितने की वृद्धि हो गई, 60%। बेटा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही चाहे जितने क्वेश्चन मिल जाए, आई होप कि आप ऐसे क्वेश्चनों का जवाब दे पा रहे होंगे, बहुत टाइम टेकन आपको नहीं करना है। तो चलो बेटा क्लियर तो हो गया। अब अगर क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो आप ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही करेगा, क्योंकि अगर मान लो कहीं पे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो समझने में आपको क्या करेगा, मदद करेगा। तो चलो बेटा इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने क्लियर कर लिया, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अब देखिए स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन और भी मज़ेदार है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा दिया, अब क्वेश्चन घुमा दिया तो ऐसा नहीं कि आप घूमोगे, बेस वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन यहाँ पर तो परसेंटेज वैल्यू ना दे करके क्या दे दिया, संख्यात्मक मान। थोड़ा सा सोचो, एक आदमी 8550 रुपए की अपनी आय में से 5700 रुपये खर्च करता है, यानी कि 8550 रुपये खर्च कर रहा है, तो 8550 रुपये कमा रहा है, तो 5700 रुपये क्या कर रहा है बेटा, खर्च कर रहा है। अब उसके आय और खर्च में क्रमशः 19% और 13% की वृद्धि कर दी जाए तो बचत में परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं ना। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा आपको घुमाया गया है, तो इसके मतलब ये नहीं है कि आप घूमो, चलो कोई बात ना है। देखो बेटा आप पहली बात तो एक बात समझो, अगर आय है और उसका क्या है, खर्च है। अब अगर आय और खर्च है तो बिल्कुल घबराओ नहीं। देखो आय कितनी है, 8550 है, और खर्च कितना है, 5700 है। अब अगर 5700 है तो इसे आप रेशियो ले लो, क्योंकि आय और खर्च का रेशियो अगर आ जाएगा तो बचत का तो रेशियो आ जाएगा, जैसे अभी पहले के क्वेश्चनों में किया गया। तो देखो आप घबराओ नहीं, बस आपको सॉल्व करना है। इसे आप 0 से 0 कैंसिल कर दो, देखो ये 5 से भी कट जाएगा क्या, अब 5 से कैंसिल हो रहा है। देखो आपको समझाने के लिए मैं इतनी छोटी छोटी बातों की बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे डायरेक्टली क्या कर सकता था, सॉल्व कर सकता था। देखो अगर आप 5 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, ये 35 होगा तो 5 सते 35, 5 एकम 5, फिर आप इसे सॉल्व करोगे तो 5 एकम 5 होगा, फिर ये क्या होगा, 5 एकम 5, ये क्या हो जाएगा, 4,
यानी 114 हो जाएगा बेटा। इस बात को तो आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा ये बताओ, ये क्या किसी एक संख्या से कटेगा? क्या निश्चित है कि किससे कट जाएगा? 19 से अगर आप देख रहे होंगे तो कट जाएगा। क्या 19 नौया 171 होता है? बिल्कुल होता है बेटा, आप देख लो। तो ये 19 से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 9। अब अगर इसे आप 19 से काटोगे तो क्या कट जाएगा? क्या बिल्कुल कट जाएगा बेटा। 19 छक्के आप देखोगे तो कितना होता है? 114 होता है। अब अगर 19 छक्के 114 होता है तो ये 6 हो गया। फिर देखो बेटा 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, यानी आय और खर्च में मेरा रेशियो कितना आ गया बेटा? 3:2। लेकिन ये आपकी समझाने के लिए इतना मैं किया नहीं, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे काट कर क्या लिख सकता था? 3:2। बस आप समझो, अच्छे से समझो। आपके लिए क्वेश्चन भी कीमती है, समय भी कीमती है और कैलकुलेशन भी कीमती है। तो देखो फंडा तो मेरा वही होगा। क्या होगा? एक तरफ आप आय लिख दो, एक तरफ आप क्या लिख दो? व्यय लिख दो, और एक तरफ आप क्या लिख दो? बचत। तो देखो बेटा आय उसका 3 के रेशियो में है तो खर्च उसका 2 के रेशियो में है। कोई बात ना है, मैंने क्या कहा कि इसे आप कितना मान लो? 300। खर्च आपका कितना हो गया? 200। अगर आपने 300 कमाया, 200 खर्च किया तो बचाया कितना होगा? 100 रुपये। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब अगर समझ पा रहे होंगे तो आगे क्या कह रहा है कि अगर उसके आय में आप 19% और खर्च में आप क्या कर रहे हो? 13% की वृद्धि। तो 300 है, इसमें आप 19% की वृद्धि कर रहे होंगे। तो देखो 300 का 19% आप निकाल लो। लेकिन अब इतना तो आप सक्षम हो गए हो कि आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ तो 19 त्रिक कितना होता है? 57। अब बेटा एक बात तो क्लियर हो गया कि 57 की वृद्धि हो गई तो ये कितना हो जाएगा? 357। वैसे आप देखोगे तो खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है? 13%। तो आप करोगे क्या? 200 का कितना निकाल लोगे? 13%। तो 200 का 13% आप निकाल लो। अब देखो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो 13 दूना 26, यानी वैल्यू कितना आ गया? 26 की वृद्धि हुई। तो अब वो कितना वृद्धि हो गया? 226। अब बेटा थोड़ा सा सोचो कि आप 357 रुपये कमा रहे हो और 226 रुपये खर्च कर दे रहे हो, तो आप बचा कितना पा रहे हो? जब आप 357 में 226 घटाओगे तभी तो मालूम होगा। तो आप घटाओगे तो कितना आएगा? 131 आ रहा है क्या बेटा? देख लो आप, 357 में 226 आप घटा दो तो शायद आपको कितना मिल जाएगा? 131। अब सोचो बेटा कि पहले मेरी बचत 100 थी, आज मेरी बचत कितनी हो गई? 131 हो गई। तो क्या पहले से आपकी बचत बढ़ रही है? क्या बढ़ रही है? कितना बढ़ रही है बेटा? 31। तो आपकी जो वृद्धि हो रही होगी वो वृद्धि कितना हो रहा है? 31। चूंकि आपको परसेंटेज बताना है तो आप 100 से ही कंपेयर कर रहे हो, तो आपकी बचत में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 31%। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। बोलो बेटा क्या आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ पाया? श्योर आप लोगों ने समझ पाया होगा। अब इस पे ऐसे जितने भी क्वेश्चन मिल रहे होंगे आप इस नियमानुसार ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। कोई समस्या तो ना आ रही होगी? बिल्कुल ना आ रहा होगा। अगर आप मन लगा के देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो चलो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अब देखो बेटा उसी लेवल में दूसरे टाइप का क्वेश्चन, लेवल आपका 3rd ही चल रहा है, लेकिन आप देखोगे तो आपका थोड़ा सा लेवल को चेंज किया गया। लेवल क्या है आपका? उसी लेवल 3rd का टाइप आपकी चेंज की गई। वो सारे क्वेश्चन टाइप 1st था, लेकिन ये टाइप 2 हो जाएगा। तो आप घबराओ नहीं। देखो क्या कह रहा है कि एक आदमी अपने मासिक आय का 20% भोजन पर, 25% शिक्षा पर, 10% किराए पर खर्च कर 1350 रुपये बचा लेता है, तो मासिक आय क्या होगा?
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। जैसे मान लो आपके पास 10 रुपए की नोट हो, उसमें से 2 रुपए की आपने पेन खरीद लिया, 3 रुपए की आपने स्याही खरीद लिया और 1 रुपए का आपने रबर खरीद लिया। तो बेटा 2 रुपए का पेन खरीदा, 3 रुपए की स्याही खरीदी और 1 रुपए का रबर खरीदा, तो टोटल आपने कितना खर्च कर दिया? 6 रुपये। अब अगर 6 रुपये खर्च कर दिया तो आपकी बचत कितनी होगी? 10 में से 4 रुपये। ठीक वैसे ही है आपका। तो पहले आप क्या निकाल लोगे? खर्च निकाल लोगे। अब अगर आप खर्च निकाल रहे होगो तो आप देखो क्या होगा। 20% आपने यहाँ पे खर्च किया, फिर आपने कितना खर्च किया? 25% खर्च किया, फिर आपने 10% खर्च किया। अब आप देख रहे होंगे तो टोटल कितना खर्च हो जाएगा? 20, 25, 45, 45 में आप 10 जोड़ देंगे तो 55% आपका खर्च हो गया। सोचो बेटा, ये परसेंटेज है, तो जब भी मुझे सपोज या मानने की बात आएगी तो वहाँ पर हम कितना मान के चलते हैं? 100। मान लो आपका 100 है, 100 में से अगर आपने 55 को खर्च कर दिया तो बचत आपका कितना हुआ होगा? 45 हुआ होगा। भाई 100 में से आप 55 खर्च कर दिए तो 45 की बचत हुई। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि यह जो 45% की बचत है वो कितने के बराबर होगा? 1350। भाई बात तो वही है ना, ये चाहे आप परसेंटेज में बोल दो चाहे आप संख्यात्मक वैल्यू बोल दो, बात तो एक होगी। अब अगर बात एक होगा तो ये आपका कितने के बराबर हो गया? 1350। अब अगर ये 1350 हो गया तो देखो आप इसे काट दो। देखो ये कैंसिल होगा, 15 से अगर कैंसिल करेंगे तो 3 होगा, 15 से ये कैंसिल कर दोगे तो भैया 15 9 135, ये कितना हो जाएगा? 90। इस 3 से भी आप कैंसिल कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 30। यानी कुल मिला के आपने देखा कि 1% बराबर 30 मिल रहा है, लेकिन आप तो 100% माने हो ना। अब अगर 100% बराबर आप निकाल रहे होंगे तो 1% बराबर 30। जैसे कि आप ऐसा समझो कि 1 पेन का दाम 2 रुपया तो 2 पेन का दाम कितना होगा? 4 रुपये। आप गुणा कर रहे हो क्या? ठीक वही। 1% बराबर 300 तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 3000। आई होप कि कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी क्या होगा? करेक्ट होगा। यानी कि जो भी मासिक आय होगी वो कितना होगा? 3000। लेकिन बेटा ध्यान देना, कभी कभार एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा देता है, क्योंकि आप एक प्रैक्टिस पे रहते हो, एक ही लाइन पे चलते हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्या पूछा है? मासिक आय, लेकिन कभी कभार बड़े आराम से एग्जामिनर क्या लिख देता है? वार्षिक आय। वार्षिक आय लिख देगा तो आपको वार्षिक आय अगर बतानी होगी, ये मासिक मीन्स 1 महीने की आय है, तो वार्षिक मतलब 1 वर्ष का कितना हो जाएगा भाई? अगर 1 महीने की उसकी कमाई 3000 है तो 12 महीने की कमाई कितनी हो जाएगी? 36,000। तो कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, तो आप घबराना नहीं। पहले आप ध्यान से देख लेना कि क्वेश्चन मेरा मासिक है कि क्वेश्चन मेरा वार्षिक है। जैसा पूछा जाएगा वैसा जवाब आप दीजिएगा। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ पा रहे होंगे। अब अगर समझ पा रहे होंगे तो चलो हम और आगे प्रैक्टिस बना लेते हैं, यानी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो चलें, यहाँ पर देखिए बेटा, घबराना नहीं है, क्वेश्चन आपको वही दिख रहा है, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो 20, एक आदमी अपने मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% शिक्षा पर खर्च करता है तथा 2/1/2% वस्त्र पर एवं 3/1/2% किराए पर खर्च कर 220 रुपये बचा लेता है, तो मासिक आय होगी। क्वेश्चन तो वही है ना, बस डाटा में वो फेरबदल करेंगे। तो डाटा में फेरबदल से आप मत घबराइएगा, वो चाहे जैसे फेरबदल करे, कॉन्सेप्ट आप वही लगाओ। तो देखो बेटा, पहले आप देख लो कि आपका खर्च कितना हुआ। तो 20 है, फिर आपने 30 खर्च किया,
फिर आपने 2.5 खर्च कर दिया। देखो बेटा 2 सही 1/2 का मतलब 2.5 बना सकते हो, कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। 3 सही 1/2 का मतलब 3.5 आप यानी 3.5, ये आपका इतना % हो गया। अब इन्हें आप जोड़ लोगे तो 20, 30, 50, ये 2.5 और 3.5 को आप जोड़ोगे तो 6 बनेगा क्या। अब अगर 6 बनेगा तो आपका टोटल खर्च कितना हो गया, 56 का खर्च हो गया। यानी आपने 56% खर्च कर दिया तो आपकी बचत कितनी हुई भाई, मान्यते तो आप 100 हो, 100 में अगर आपने 56 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 44। यानी कि 44% की बचत हो रही है तो कितने के बराबर हो रही है, 220। तो 44% बराबर 220। अब घबराना नहीं है, देखो 44 से आप कैंसिल करोगे 5, तो 1% बराबर 5 हो गया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 500 होगा। यानी कि यहाँ पर जो आपकी आय मिल रही है वो कितना मिल रहा है, 5। यहाँ से थोड़ा सा बना लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, 500। तो अब आप लोगों ने बेटा समझ तो पाया ना कि ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 500। चलो बेटा आगे हम लोग कल की वीडियो में मिल रहे होंगे।